सोनिया गांधी ने डीएमके के साथ सीटों पर बात करने के लिए गुलाम नबी आजाद जैसे नेता की जगह रणदीप सिंह सुरजेवाला को लगाया। नतीजा ये हुआ कि चुनावों का ऐलान होते ही डीएमके के साथ सीटों के मामले में पेंच फंस गया। हालात ये है कि डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन टूटने के करीब है। असल में तमिलनाडु में भी कांग्रेस कुछ वैसा ही खेल करने लगी थी जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उसने तेजस्वी यादव पर दबाव बनाकर अपनी हैसियत से ज्यादा सीटें हड़प ली। नतीजा ये हुआ कि कांटे की लड़ाई में महागठबंधन हार गई। लेकिन तमिलनाडु में एमके स्टालिन पहले से ही सतर्क हैं और उनका मूड कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने का नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन स्टालिन कांग्रेस को इस बार 25 से ज्यादा सीटें देना नहीं चाहती। इसलिए कांग्रेस ने अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है और इसके लिए तमिलनाडु में राहुल गांधी की ज्यादा रैलियां करवा रही है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि अगर डीएमके कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं देती तो पार्टी अलग चुनाव लड़ने पर भी विचार कर सकती है। बंगाल में भी करीब कुछ यही हालात हैं। गठबंधन की घोषणा होने के बाद भी कांग्रेस लेफ्ट के बीच सीटों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और वहीं राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ चुनाव प्रचार को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। राहुल गांधी 4 चुनावी राज्यों में प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से अभी दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि सूत्रों का दावा है कि बंगाल में सीटों के तालमेल पर समझौता हो गया है और ऐलान भी 1 या 2 दिन में कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक मतदान और 2 मई को चुनावी नतीजे आएंगे। केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में सिर्फ एक चरण में ही चुनाव कराए जाएंगे। तीनों राज्यों के लिए 12 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। 19 मार्च तक नामांकन किए जा सकेंगे। 6 अप्रैल को 3 राज्यों में एक साथ मतदान होगा। 2 मई को चुनावी नतीजे आएंगे। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें, केरल में 140, पुदुचेरी में 30 सीटों के लिए मतदान होंगे। राहुल और कांग्रेस पार्टी उन्हीं राज्यों में ज्यादा जोर लगा रही है जहां वो सीधी लड़ाई में है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी का संगठन केरल और असम में अभी भी मजबूत है। असम में जहां इस बार कांग्रेस के सामने चेहरे का संकट है, वहीं केरल में सभी को एकजुट रखना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। The Report, News of India।